नीतियों को लेकर, कानून को लेकर और सरकार का तंत्र, उसकी क्या मंशा होनी चाहिए, उस पर चर्चाएं होती। लेकिन बड़े दुख से कह रहा हूं, भारी मन से कह रहा हूं, आजादी के बाद ये उम्मीद की जाती थी, ये आशा की जाती थी कि हमारे मुल्क के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो मेहनत करने वाला किसान है, गांधी जी कहा करते थे, मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जिस हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके आंख से आंसू न टपके। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं जो खुशहाल देश है। लेकिन आज 75 साल आजादी के बाद हम इस बात को महसूस कर रहे हैं, जो देश को जिंदा रखने वाला किसान है, वो आज ऐसे संकट के दौर से गुजर रहा है, उसकी खेती ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है। और उसका कारण ये नहीं कि हमने पिछले जन्म में कर्म सही नहीं किए, जो अक्सर बताया जाता है, लेकिन उसका मूल कारण है जो हमारे संसद है, विधानसभाएं हैं, वो नीति मेहनत कश के किसान बागवान गरीब के पक्ष में ना बनाकर उसकी दिशा जानी और अबानी की ओर जाती है। मैंने तजर्बा इस विधानसभा के अंदर लिया है, और यही जिस समय 75वां वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में कमासन में मनाया जा रहा था, तो मुख्यमंत्री मन से कह रहे थे, कब तक अकेले बैठे रहोगे, हमारे साथ आ जाओ, अभी आ जाओ, देर नहीं लगाएंगे टिकट लगाने की, टिकट देने की। पर मन मन में सोच रहा था, बेचारी हिंदू एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गई, वहां से टिकट से वंचित हो गई, फिर दूसरी पार्टी से अपनी पुरानी पार्टी में आई, वहां भी बेचारी वंचित हो गई। मैंने उनको कहा, मैं इस दफा अकेला विधानसभा में नहीं रहने वाला, इस विधानसभा के अंदर बहुत से ऐसे व्यक्ति आएंगे जो इस बागवानी की बात को उठाएंगे और आपको बता देंगे। थोड़े घबरा गए वो, और आज मैं दावे से जब यहाँ इस आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो मैं दावे से कहता हूँ, मेहनत करो, जो मुल्क को उठाई, नॉर्थ की तस्वीर बदलेगी और विशाल शांता निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर पहुंचेगी। मैं किसी की लोचना करने नहीं आया हूं आज, मैं तो 2-4 बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूं। हालात क्या है, ये जो आजादी के बाद 1991 आया, उस 1991 के बाद विकास के रास्ते को बदला गया, विकास के रास्ते को बदला गया। यह कहा जाता है कि पुराना रास्ता सफल नहीं हुआ, नया रास्ता बनाएंगे, और आज नए रास्ते के चलते हुए पूरे 30-32 वर्ष हो गए हैं, और अगर इसका चीर फाड़ करेंगे तो ये पता लग जाता है कि आज की तारीख में जो गरीब है और गरीब हुआ है, और जो अमीर है वो और अमीर हुआ है। और उसका मूल कारण है जो विकास का रास्ता हमने 1991 में इख्तियार किया, वो देश के अंदर आने वाले समय में जनता की पीड़ा को बढ़ाने वाला है। प्रश्न ये है कि वो जो पीड़ा उसकी बढ़ेगी, उसको हम रोकने में सक्षम है कि नहीं है। और इसलिए विधानसभा के अंदर जो आज सारी नीतियां
अमीर के पक्ष में बनती है, कंपनी के पक्ष में बनती है, अडानी अंबानी के पक्ष में बनती है, उसको किस तरीके से परिवर्तित करें। आप जानते हैं हमारी आज सेब की खेती बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। जो उसको पैदा करने की लागत है लगातार बढ़ती जा रही है, और अंत में जब आड़ती को सेब हम बेच लेते हैं, आड़ती से पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। जब आ भी जाता है तो पता लगता है बराबरी पर है कि कई दफा तो घाटा हो जाता है। यह हकीकत सच्चाई है। कहा जाता है हमें कि ऐसी खेती करेंगे जो नेचुरल खेती है। ये जो नेचुरल खेती का जिक्र सरकारें करती है वो सारा इस नजरिए से कि जो अनुदान दिया जाता था उस अनुदान को एक एक करके समाप्त किया जाए। हम सरकारों से पूछना चाहते हैं, चाहे वर्तमान की सरकार हो या पुरानी सरकार हो, बताएं हमें कि दुनिया के अंदर कहां जो खेती है वो क्या कहते हैं बगैर सरकार की मदद से कहां लाभ देती है। अमेरिका के अंदर आप जैसे बागवान नहीं है, छोटा बागवान नहीं खेती करता। दूसरे हिस्सों में दुनिया के, चाहे यूरोप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप के अंदर छोटे बेशक हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जब कंपनियां खेती करती है, वॉलमार्ट करे, ये आपका मिन्सेंटो करे, कार्गिल करे, उनके पास जो भूमि का रकबा है बहुत बड़ा होता है। हेलीकॉप्टर से स्प्रे करते हैं। 100 रुपए का सेब अमेरिका का कंपनी जब पैदा करता है तो 54 रुपए के उसको अनुदान मिलता है। $100 की चीज पैदा करेगा खेत से, $54 से लेकर 60 रुपए का अनुदान दिया जाता है, तब खेती लाभदायक होती है। लेकिन हमारी खेती को तबाह करने के लिए ये नीतियां आ रही है। आप अपने तजर्बे से जानते हैं कि अगर वो 3 कृषि कानून अगर आज भारत जो संसद के अंदर कर दिए गए, अगर उस किसान लड़के उनको वापस नहीं करता, आज हमारा बाग बगीचा बच नहीं पाता। संजय चौहान चले गए, अब यही थोड़ी दूरी पर क्या बोलते हैं, बेचारे किसान आगे 1.5 2 बीघे जमीन थे, प्राणी नौतोड़ मिले हैं। उन्होंने कागज दिखाया हमें, वहां शिमला आगे बोला जी हमारे पेड़ कट के, हमने कहा नहीं कट सकते, अगर ये वाकई आपको ये मलकियत दी है, नौतोड़ मिला है, कट नहीं सकते। बोला जी काट दिए। मैंने कहा ये कैसे संभव। हम मौके पर आए, कागज देखे, नाम भूल रहा हूं उनके, हरीश, हाँ एक हरीश था, 3 थे वो, और वही नहीं बोला ये भी काट देना ऊपर वाला। वो एक आई थी एसडीएम, बोला जी हमने नाप नपाई कर दी। बोला जी कैसे, बोला नया यंत्र लाया है। मैंने कहा ये यंत्र कैसे चलता है। बोला जी बस हमने फिक्स कर देना है और ये बता देगा कि कहां कहां कितनी इंक्रोचमेंट हुई। आप यकीन नहीं कर सकते, जब उसने बताया कि कहां कहां, तो आधा डुबल जा रहा था। हमने लोगों से कहा आप तैयार हैं। बोला जी क्या करना है तो हमें भी खत्म कर देंगे। लेकिन जो ये तर्क देते हैं कि क्या करना, कैसे होंगे, अकेले हैं, हमने उस समय कहा कि अगर आगे बढ़ेगी ये तुम्हारी ये जो आरी है, तो फिर ये आरी यहीं तक नहीं रहेगी, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर भी जाएगी। हम ये सरकार रहने नहीं देंगे। लड़ाई लड़कर कुछ काट कटाई हो गई, लेकिन अधिकतर लोगों को बचाया गया।
ये है वो रास्ता जिस रास्ते के लिए आज हम वकालत करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो आज की तारीख में विधानसभाओं के अंदर ये जो नीतियां इस प्रकार की बन रही है, ये गरीब के पक्ष की नहीं। आप अपने तजर्बे से जानते हैं कितनी भूमि है हमारे पास, 1.5 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, ज्यादा से ज्यादा 10 बीघा भूमि हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि 60% किसान ऐसा है जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है। 1990 से पहले गरीब जो था, जमीन से जिसका गुजारा नहीं होता था, पीडब्ल्यू में रोजगार मिल जाता था, आईपीएस के महकमे में रोजगार मिल जाता था, थोड़ा पढ़ा लिखा होता था, मास्टर लग जाता था। लेकिन आज की तारीख में नवोदारवाद की नीति के चलते हुए सारी सरकार की संपत्ति विधानसभाओं की नीतियों के जरिए, पार्लियामेंट की नीतियों के जरिए सारी संपत्ति को निजी हाथ और कंपनियों के हवाले देने का सिलसिला शुरू हुआ। संजय चौहान जी चले गए, मेयर थे शिमला के, हिमाचल प्रदेश के पुराने मुख्यमंत्री महोदय, उन्होंने प्रस्ताव रखा इनके आगे कि पीने का पानी प्राइवेट कर दो। मैंने कहा हमारी कुर्सी चले जाए लेकिन प्राइवेट नहीं होने दे। आज की तारीख में शिमला के अंदर जब पीने का पानी दिया जाता है, वो किसी की प्यास को बुझाने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन जो कंपनी है उसकी तिजोरी में कितने नोट आएंगे उस नजरिए से पानी का वितरण होता है। बाकी छोड़ो, कोरोना के टाइम मैं धरने पर बैठ गया, 2 दिन बैठा रहा। बैठने का कारण क्या, मुझे कुछ मजदूरों ने कहा अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है, एक दाना भी नहीं बचा, कल हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। डिप्टी कमिश्नर महोदय से वार्ता की, बोला तुमको तो यही सरकार के खिलाफ बोलने की आदत है, हम सबको राशन दे रहे हैं। और जब चेक किया गया तो नहीं था, बैठ गया, मुकदमा बन गया डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर द्वारा, बाद में एसडीएम बने, आज आरटीओ है। एक दिन आ गए, बोला सिंघा जी मेरी बात को उठाओ। मैंने कहा आपको क्या जरूरत है कोई आपकी बात को उठाने के लिए? बोला मेरे पानी का बिल 70,000 आया है, 70,000। एसडीएम महोदय के पानी का बिल 70,000 और कंपनी बोले हम कम नहीं करेंगे, पहले 70,000 जमा करो। यह है वो जो नया विकास का रास्ता, यह है वो विकास का रास्ता, अमीर को अमीर बनाने वाला और गरीब को गरीब बनाने वाला। आज हालात क्या है, जिस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर 6 लाख बिजली के मीटर हुआ करते थे तो 44,000 कर्मचारी काम करता था, 44,000। आज मीटर 6 लाख से 21 लाख हो गए हैं और कर्मचारी की संख्या मात्र 12,000 रह गई है। और संसद के अंदर बिल पेश कर दिया गया है कि पूरे देश की जो बिजली है वो निजी हाथ में दे दी जाएगी और उसका बिल भी उसी तरीके का दिया जाएगा जिस तरीके से वो शिमला का पीने का पानी का बिल दिया जाता है। मुझे बताइए, ऐसे हालात में अगर विशाल सामटा जैसे उम्मीदवार विधानसभाओं में नहीं होंगे, सारे हाथ खड़े करने वाले होंगे, तो गरीब का क्या होगा, भगवान का क्या होगा, मेहनतकश का क्या होगा। इसलिए लड़ाई जुब्बल कोट खाई नौर या सलाचिली के अंदर इस बात की है, इस धारा को बदलना होगा और वो धारा लानी होगी जो गरीब की आवाज के साथ खड़ी होगी, जो इस बात के लिए खड़ी होगी जो ये ग्रहण सारी सेवाओं में लगाया जा रहा है, उस ग्रहण को किस तरीके से हटाया जाए।
सुन रहा था कुछ दिन पहले माननीय विधायक महोदय मेरे साथ विधानसभा में कह रहे थे इतनी डिस्पेंसरियां हैं जहां पर डॉक्टर नहीं, इतने हॉस्पिटल है जहां पर ताले लगने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे, गलत कुछ नहीं बोला, सही बोला। मैंने उनसे एक दिन आग्रह किया, मैंने कहा रोहित जी मैं अकेला हूं, मुझे शोभा नहीं देता जितने हम शिमला जिला के विधायक हैं इकट्ठे हो जाते हैं और ये जो वेटनरी पर ग्रहण लगा है, ये जगह जगह वेटनरी के बुरे हाल कर दिए। चौपाल के अंदर तो एक ही डॉक्टर था एक समय में, पूरे चौपाल के अंदर कुपवी से लेकर जो यहां बलसर लगता है एक ही डॉक्टर था। मैंने कहा इस प्रश्न को लेकर दबाव डाले, लेकिन मैं नहीं जानता क्या मजबूरियां थी, लेकिन कर नहीं पाए। ये सिर्फ वेटरनरी के हाल नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, और शिमला जिला के अंदर तो हालात ये हो गए साइंस का कोई मिलेगा नहीं, और जब साइंस का नहीं मिलेगा तो एक हमारी सोच समझ जो साइंटिफिक बननी चाहिए, जो वैज्ञानिक बननी चाहिए, बन नहीं पाती है। ये हालात है, और उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि सारी संपत्ति धीरे धीरे निजी हाथ को सौंपने की है। अब पानी खोलने वाला आउटसोर्स में है, और क्या दिया जाता है? सिर्फ 4100। मैं कहता हूं जो ये नीतियां बनाते हैं और विधानसभा में पार्टियों के जरिए पारित करते हैं, मैं उनको कहता हूं 1 महीने के लिए अपना और अपने परिवार का गुजारा 4100 में करें तो मैं गारंटी देता हूं कि 10 दिन बीतेंगे नहीं, टू टू करती हुई वो एम्बुलेंस आएगी, और फिर पता लगेगा कि फलाना सेक्रेटरी एम्बुलेंस हमें डाल दिया गया। क्यों डाला? बोला जिंदा नहीं रह पा रहा था, और फिर हाय हाय कर रहा होगा स्नोडन हॉस्पिटल में। बताएं मुझे कि 4100 में कोई अपने और अपने परिवार को जिंदा रख सकता है? नहीं। लेकिन इन कंपनियों ने तय कर दिया कि सारी संपत्ति लेनी है। इसलिए भाइयों बहनों और दोस्तों, यह है चुनौती हमारे सामने कि क्या आने वाले समय के लिए, चाहे खेती का प्रश्न है, चाहे बिजली का प्रश्न है, चाहे पानी का प्रश्न है, चाहे स्वास्थ्य का प्रश्न है, चाहे और सेवाओं का प्रश्न है, इन सेवाओं को हम बचाने में सक्षम होंगे कि नहीं होंगे। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हमें ये रास्ता बदलना होगा। मेरी माता जी तो स्वयं कांग्रेस की थी। हम इन पार्टियों के खिलाफ कोई इसलिए नहीं है कि ये ऐसे हैं, हम इन पार्टियों व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, पार्टियों की नीतियों के खिलाफ। मेरे पिताजी तो इसी क्षेत्र में पढ़े, वॉलीबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। ज्योति जी मेरे पिताजी थे, मोती जी आपके इलाके के थे, वो एक जोड़ी थी। लेकिन आज हम अपने तजर्बे से जानते हैं कि ये जो पार्टियां जिनको हम सलाम करते थे, जिनका एक योगदान था, आज लोगों के साथ न खड़के पूंजी के मालिक के साथ खड़े। इसलिए हम अपील आपसे करते हैं कि आने वाले समय में ये जुबल कोर्ट कैसे ये बदलना होगा, नया रास्ता चुनना होगा, और वही रास्ता है जो गरीब के साथ खड़ा हो सकता है। हालात क्या हो गए? हालात यहाँ ये हो गए कि बहुत से लोग गरीब जो 1 बीघा 2 बीघा वाले ऋण में डूब गए हैं। इस देश के अंदर न जाने कितने लोगों ने, लाखों लाख लोगों ने हर दिन 52 लोग आत्महत्या करते हैं। वो क्यों करते हैं?
ऋण में डूब गए हैं। और आज बहुत है, शिमला आए, एक रैली में नहीं ना जाने कितने, और सरकार ने कह दिया कि हम बंद करेंगे, फैसला आगे करेंगे, नोटिस आएगा नहीं बैंक का, लेकिन वो नोटिस बंद नहीं हुए हैं। और इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय के लिए तस्वीर बदले, और मेरा मन बोलता है कि ये तस्वीर बदलेगी और जुब्बल कोट खाई से वो विशाल शांता निश्चित रूप से ये विधानसभा पहुंचेंगे। ज्यादा ना कहता हुआ मैं एक दफा फिर आपसे अपील करता हूं कि 8 तारीख को मत पड़ेंगे राज्यपाल जी, 12 तारीख को, 8 को तो रिजल्ट निकलेंगे ये दिसंबर में। जब आप अपने केंद्र में जाएं, जोर से जो दराटी और थोड़ा सा तारा का बटन है टू करे, जैसे आने वाले समय के जो हमारी टू कर रहे हैं उनकी टू हम 12 तारीख को करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।